अरे यार बोलो ना, किस लिए ड्राइंग बना रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता है? वैसे तुम्हें कैसे पता होगा? दिन भर बस बैठी रहती हो, ना पढ़ाई की तरफ ध्यान देती हो, ना स्कूल में दिलचस्पी लेती हो, तुम्हें कैसे पता होगा? अरे यार छोड़ो, डांटना। बताओ तो सही, मैं बेचैन हो रही हूँ, बोलो ना। आज याव में उस्ताद है। तो क्या आज का दिन बड़ा अहम है? क्यों, इसमें क्या खास बात है? छोड़ो, तुम क्या जानो उस्ताद क्या होता है? मुझे क्यों नहीं पता है? मैं क्यों मूर्ख? फिर क्यों पूछ रही हो? मैं तो ड्राइंग के बारे में पूछ रही हूँ। क्या बना रही हूँ? मैं अपने प्यारे सर को विश करना चाहती हूँ। तुम तो पागली हो। क्यों? मैं क्यों पागली हूँ? अच्छा, किस उस्ताद को विश करना चाहती हूँ? क्या मतलब? मेरा मतलब है किस उस्ताद को। क्या किस उस्ताद को? उस्ताद उस्ताद है, यही तो पूछ रही हूँ। अरे मुझे परेशान मत करो, समझ में नहीं आ रहा कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अरे यार जिक्रा, मेरे कहने का मतलब है उस्ताद को बहुत किस्म होते हैं। ओफो, मेरा दिमाग मत खाओ, क्या कहना चाहती हो सीधे कहो। अरे यार जिक्रा, गुस्सा मत करो। मेरे कहने का मतलब है किस उस्ताद को विश करना चाहती हूँ। एसएससी उस्ताद को, रक्षा उस्ताद को, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, आरके, जीएलटी, फैट, किसको? अरे क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे उस्ताद, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, रमसा उस्ताद, जीएलटी, आरके, फैट, क्या क्या मतलब है इन नामों का? उस्ताद उस्ताद है और उसका सिर्फ एक ही नाम है और वो है उस्ताद। तुम नहीं समझोगी। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। क्या कर रहे हो? मैं ड्राइंग बना रही हूँ, बैठो ना। लो आयशा भी आ गई। आयशा तुम ही समझाओ ना जिक्र को। किस बारे में? अरे वाह, कितनी प्यारी ड्राइंग है, वाह। छोड़ो ड्राइंग की बात, तुम ही समझाओ जिक्र को। मैं ऐसे कह रही थी कि उस्तादों की मुख्तलिफ किस्में होती है, ये नहीं समझती, अब तुम ही समझाओ। तुम ही बताओ आयशा, क्या उस्ताद का एक ही नाम है ना? होता था, अब नहीं है। क्या मतलब, क्या होता था? पहले ऐसा होता था, अब तो ऐसा नहीं है। अरे तुम दोनों ना मुझे परेशान कर रही हो। चलो सर के पास, मुझे विश करना है उनको, उन्हीं से सारी बातें पूछेंगे। चलो। May we come in, sir? May we come in, sir? Come in, come in. Good morning, sir. Good morning, good morning. कैसे हो बच्चों? We are fine, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. ये किस खुशी में? सर आज आपका दिन है, यानी जाओ में उस्ताद है, हम कैसे बोलेंगे आपको इस दिन को? बहुत खूब, बहुत खूब। मगर सर, मगर क्या? इफ़त और आयशा क्या हुआ इफ़त और आयशा को? पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्या कह रही है? ये कह रहे उस्तादों की बहुत किस्म है। आप क्या समझ रही है? मैं कहती हूँ उस्ताद तो एक ही है, उसका नाम सिर्फ उस्ताद है। इफ़त, आयशा, क्या कह रही है जिक्रा? सर इफ़त, आप बोलो। सर, मैं जिक्र को कह रही थी कि आजकल उस्तादों की कई किस्में होते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की। मसलन एसएससी उस्ताद, रमसा उस्ताद, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, आरके वगैरह। अच्छा, ये बात है। आज मुझे सर को विश करना है। अरे धीरे बोलिए, जल्दी करो। मैं कमेंट सर। Come in, come गुड मॉर्निंग in. सर। Good morning. Thank you बेटा, thank you very much. अच्छा तो मैं समझा दूँ आपको। थैंक यू सर। देखो मेरे बच्चों, ये जिक्र ठीक कह रही थी। उस्ताद एक ही होता है, उस्ताद का सिर्फ एक नाम है और वो है उस्ताद यानी टीचर। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जम्मू कश्मीर में इसको कई नाम दिए गए। कभी इसे आरटी कहा गया, कभी जीएलटी, कभी एसएससी टीचर, कभी ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, फैट, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। ये टैग्स हैं जो दिए गए हैं। इतना ही नहीं, और अपॉइंटमेंट के बाद कभी ये कहा गया है कि आपको अपनी सलाहियतों को साबित करके देना है, फिर से एग्जाम में बैठना है। और इसके अलावा कहा गया कि आपकी डिग्रीज भी फेक है और उनकी भी वेरिफिकेशन होगी। ये सब सहने के बावजूद भी हमने कभी भी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हम हमेशा से बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और आज भी पढ़ाते हैं और आइंदा भी पढ़ाते रहेंगे। और आपको तो खुद भी पता है, आपको हम किस तरीके से पढ़ाते रहते हैं। कभी हमने एक्टर बनना पड़ता है, कभी आपके साथ गुनगुनाना पड़ता है, और इस तरीके से ट्रेनिंग हम करते हैं। तो फिर आपको पढ़ाने के लिए उस पर भी हमें सोशल मीडिया पे मजाक बनाया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वो भी हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हमने ठान लिया कि हम कभी एजुकेशन देने में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसा होता रहता है, हमारी तजलील करने की कोशिश की गई है और हमें एहतराम भी ज़्यादा नहीं करते हैं। पता नहीं आजकल की सोसाइटी को क्या हुआ है, और जो कौम उस्ताद की इज्जत करती है और वही कौम आगे बढ़ती है।
तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं इस चीज़ से पड़ता है। तो यही बात है, इसीलिए तो इफ़त भी कहती थी कि इसके बहुत सारे नाम हैं, असल में टीचर एक ही है। चलो छोड़ो ये बातें, आज हम आज के दिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज 5 सितंबर है। इस दिन को यौम उस्ताद के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन एक अजीम माहिर तालीम, एक अजीम स्कॉलर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था, और उसी जन्मदिन को यौम उस्ताद के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। तो वो इतना ही नहीं थे, वो माहिर तालीम ही नहीं थे सिर्फ, बल्कि वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर बने, और उसके बाद दूसरे सदर बन गए हैं मुल्क के। उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरा जो जन्मदिन है उसको यौम उस्ताद के तौर पर मनाया जाना चाहिए। तो 1962 से ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क में। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा रोल क्या है, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है और सोसाइटी को तामीर करना है। तो यही दिन हमें ये याद दिलाता है, और आप लोगों को भी आज के दिन पता चलता है कि टीचर्स का क्या रोल रहता है। और डॉक्टर साहब का कहना था कि टीचर को सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, और आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि विश्व गुरु पैदा करने हैं, वो तभी होंगे ना जब हम टीचर्स को इज्जत देंगे। वो कहते हैं टीचर का एहतराम करना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए। आपको भी एहतराम करना है, सोसाइटी को भी। याद रखो बच्चों, जो कौम टीचर्स की इज्जत करती है और वही कौम तरक्की करती है, और जो कौम टीचर की इज्जत नहीं करती है वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। इसलिए आज के दिन हम ये अहद करेंगे कि हमने मिलकर इस कौम को तामीर करना है, हमने मिलकर इस कौम को परवान चढ़ाना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको अब आप बात समझ में आई होगी, तो आप भी अहद करेंगे कि हम मिलकर मुल्क को तामीर करेंगे, ठीक है। जी जी सर, सर, थैंक यू थैंक यू सर। हम वादा करते हैं कि हम हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद ही है ऐसे। हम कौम से अपील करते हैं कि अपने उस्तादों की कदर करें और उनका दिल से एहतराम करें। उस्ताद ही कौम की तामीर करते हैं। Happy Happy Teachers Day! Happy Teachers Day! Thank you.